15 मार्च 2024 सुबह के 8:30 बज रहे थे। जबलपुर की रहने वाली एक 16 साल की लड़की जिसका नाम काव्या था, उसने व्हाट्सएप पर अपनी चचेरी बहन मुस्कान, जो कि एमपी के पिपरिया गांव की रहने वाली थी, उसे एक वॉइस नोट भेजा। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। लेकिन मुस्कान ने यह वॉइस नोट 5 घंटे बाद सुना था। इस तरह का मैसेज सुनकर कोई भी घबरा जाएगा, और खासकर तब जब ये वॉइस नोट किसी अपने ही परिवार वाले ने भेजा हो। और मुस्कान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि थी तो वो भी एक टीनेजर ही। उसने सबसे पहले भागते हुए जाकर अपने पापा को यह मैसेज सुनाया। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपने ही भतीजी के मुंह से सुनकर उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। सिंस पिपरिया और जबलपुर के बीच 230 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिस वजह से चाहकर भी वो 3 से 4 घंटों से पहले वहां पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए अपने रिश्तेदार, जो कि जबलपुर में रहते हैं, उन्हें कॉल कर इस इंसिडेंट की खबर दी और जल्द से जल्द वहां जाने की रिक्वेस्ट की, और साथ ही साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देने को कहा। लगभग दोपहर के 3 बजे जब रिश्तेदार और जबलपुर पुलिस रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची, तो अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने देखा कि वहां का नजारा काफी भयानक था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलिथीन में लिपटी हुई किचन में पड़ी हुई थी। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेने के बाद भी पुलिस को काव्या के भाई तनिष्क, जो कि 8 साल का था, उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। तभी एक पुलिस वाले की नजर रेफ्रिजरेटर के डोर हैंडल पर पड़ती है, और गौर से देखने पर उस पर खून लगा हुआ था। उन्हें इस बात का शक हुआ कि कहीं वो बॉडी उस फ्रिज के अंदर तो नहीं रखी हुई, और जब उन्होंने फ्रिज का दरवाजा खोला तो उनका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि तनिष्क की बॉडी कंबल से लिपटी हुई उस फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। हमने पहले भी ऐसे कई केसेस के बारे में सुना है जिसमें बॉडी को छुपा कर रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया गया हो, बट ये केस थोड़ा डिफरेंट था। दोनों की बॉडीज देखने पर पता चल रहा था कि जिस किसी ने भी इनका मर्डर किया है उसके सर पर खून सवार था। एक पिता और उसके 8 साल के बेटे की मौत से पूरा परिवार शॉक में था। अभी काव्या और तनिष्क की मां को गुजरे 1 साल भी नहीं बीता था, और अब उसके परिवार के 2 और लोग जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपने पिता और भाई की मौत की खबर देने वाली काव्या अब तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर वो थी कहाँ? काव्या ने वॉइस नोट में किसी मुकुल नाम के शख्स का जिक्र किया था, जिसे वो अपने पापा और भाई की मौत का दोषी बता रही थी। आखिर कौन था ये मुकुल? मैं हूँ आपका होस्ट प्रतीक, और आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि मुकुल, जो कि 20 साल का था और इसी कॉलोनी का रहने वाला भी था, उसे 6 महीने पहले सितंबर 2023 में राजकुमार जी, जिनका अभी मर्डर हुआ है, उन्हीं की बेटी काव्या के किडनैपिंग और रेप के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। और उस वक्त काव्या 15 साल की थी। बट अगर मुकुल जेल में था तो फिर काव्या ने उसका नाम क्यों लिया, और उसे ही अपने पापा और भाई का खूनी क्यों बोल रही थी? अब पुलिस ये सोच में पड़ गई कि कहीं उस लड़की काव्या के साथ कुछ हो ना गया हो, क्योंकि उसका भी अभी तक कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तो पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखना शुरू किया, और उन्हें सीसीटीवी में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। घटना के दिन 15 मार्च 2024 को सुबह 12:30 बजे मुकुल अपनी स्कूटी से कॉलोनी के बाहर जाता हुआ दिखाई दिया, और उसी के कुछ मिनट बाद काव्या भी उसके पीछे पीछे कॉलोनी से बाहर जाती हुई सीसीटीवी पर दिखाई दी। इस सीसीटीवी फुटेज ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। पहला कि मुकुल, जो कि जेल में अपनी सजा काट रहा था, वो बाहर कैसे आया? दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे कहां और क्यों गई, जबकि मुकुल के ऊपर ही काव्या की किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज था। इन सवालों को सुलझाने के लिए जब पुलिस ने मुकुल की केस हिस्ट्री खंगालना शुरू की, तो पुलिस वालों को पता चला कि मुकुल और काव्या साथ में रिलेशनशिप में थे, और 2023 में दोनों घर से भागकर भोपाल चले गए थे। लेकिन काव्या के पिता के कंप्लेंट करने पर पुलिस दोनों को पकड़कर जबलपुर वापस ले आई थी। काव्या के नाराज पिता मुकुल को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं, लेकिन ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वो अपनी मर्जी से मुकुल के साथ भागी थी, और मुकुल ने उसके साथ कुछ भी बिना उसकी मर्जी के नहीं किया है। काव्या के दिए गए इस स्टेटमेंट के तहत कोर्ट मुकुल को बाइज्जत बरी कर देती है। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो मुकुल और काव्या दोनों जबलपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई देते हैं, और थोड़ी देर बाद दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बाहर जाते दिखते हैं। ये पूरा ड्रामा उन्होंने सिर्फ पुलिस को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था।
पुलिस ये समझ चुकी थी कि भले ही ये 16 और 20 साल के बच्चे क्यों ना हो, पर इनका दिमाग किसी शातिर क्रिमिनल की तरह चल रहा था। इसके बाद ये दोनों बस स्टैंड की फुटेज पर दिखाई देते हैं। ये दोनों कटनी जाने वाली बस पर चढ़ते हैं और ये दोनों इतने शातिर थे कि इन्होंने 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 3 या 4 बसेस बदली थी। पुलिस की टीम जब तक कटनी पहुंचती है तब तक ये दोनों वहां से भी फरार हो जाते हैं, लेकिन कहाँ इसका पता नहीं चल पा रहा था। दोनों के मोबाइल ट्रेस करने पर भी उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे थे। किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद पिता और बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, जिसके हिसाब से पिता के सिर पर किसी भारी चीज से 10 बार वार किया गया था, जिसके कारण उनकी खोपड़ी बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई थी। और उसके बच्चे तनिष्क के सिर पर 6 बार वार किया गया था और उसे एक कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया गया था। और हैरानी की बात यह है कि जब उन्होंने तनिष्क की बॉडी को फ्रिज में डाला तब वो जिंदा था। उसकी मौत फ्रिज में रखे जाने के कुछ देर बाद हुई थी। उसने फ्रिज के अंदर अपनी आखिरी सांसें ली थी। पुलिस को आसपास के एरिया से एक और सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें मुकुल 15 मार्च की सुबह के 3 बजे काव्या के घर एक प्लास्टिक और एक बैग के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और उसने अपने हाथ में ग्लव्स भी पहने हुए थे। पुलिस ने बताया कि मुकुल उस बैग में हथियार और गैस कटर लेकर गया था। पुलिस जब मुकुल के घर जाती है तो उन्हें वहां मुकुल का बड़ा भाई मिलता है, जो उन्हें बताता है कि जेल से लौटने के बाद मुकुल बिल्कुल बदल सा गया था। हर किसी से बदतमीजी से बात करता था और हर किसी पर गुस्सा भी करता था। वो पूरा दिन अपने मोबाइल पर क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता था। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि मुकुल अपनी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लेकर गया था। फाइनली पुलिस के हाथ एक लीड लगती है। काव्या ने अपने खाने का पेमेंट एक रेस्टोरेंट में पेटीएम के थ्रू किया था और ये रेस्टोरेंट पुणे में था। बिना समय गवाए जबलपुर की पुलिस पुणे पुलिस से कांटेक्ट करती है और उन्हें जल्द से जल्द रेस्टोरेंट पर पहुंचने को कहती है। बट जब तक पुलिस वहां पहुंचती वो लोग वहां से भी जा चुके थे। ये दोनों इतने शातिर थे कि 1 महीने में इन दोनों ने 7 जिले और 9 शहर बदल लिए थे। ये बस और ट्रेन से ही नहीं बल्कि कैब और फ्लाइट से भी ट्रेवल कर रहे थे। इनकी लोकेशन जबलपुर से शुरू होकर कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई से होकर कर्नाटका के गुलबर्गा में मिली है। 8 पुलिस की टीम, 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम इनके पीछे लगी हुई है, बट ये अब तक पकड़े नहीं गए हैं। और आपको ये जानकर सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से दोनों की मौत भोर में करीब 3 से 5 के बीच हुई है। बट काव्या ने अपनी कजन को सुबह 8:30 बजे वॉइस नोट भेजा था और मुकुल और काव्या दोनों अराउंड 12:30 के आसपास घर से निकलते सीसीटीवी में कैप्चर हुए हैं। यहाँ तक कि मुकुल और काव्या ने घर में मर्डर करने के बाद बैठकर खाना भी खाया है। वो मर्डर करने के बाद 4 घंटे तक घर पर ही थे। अब सवाल ये आता है कि अगर काव्या मुकुल के साथ मिली हुई थी तो उसने अपने कजिन को व्हाट्सएप पर वो वॉइस नोट क्यों भेजा, और अगर नहीं तो वो अब तक मुकुल के साथ क्या कर रही है। क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि आखिर उस दिन काव्या के घर पर क्या हुआ और आखिर क्यों काव्या ने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर आपको मेरी आवाज़ में केस स्टडी सुनना पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस तरह की वीडियोस देखने में मज़ा आता है। और अगर आप और भी केस स्टडीज़ मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो मुझे मेरे जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी आईडी है insearchof6615@gmail.com। थैंक यू। जय हिंद।